अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ योर बॉय हमज़ा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमज़ा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, तो अभी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के 30-20 के ऊपर, जो कि आज खेला जा रहा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे और इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे। मैंने आपको रिसेंट पास्ट वीडियोज़ में बताया था कि इंग्लैंड में जो है वो बारिशें होंगी और जिससे मैच जो है वो थोड़े बहुत मुतासिर होगा, ख़राब होगा और यही एक्सपेक्टेशन थी। फर्स्ट T20 में भी आपने देखा मैंने वीडियो शूट नहीं की थी इसके ऊपर, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि जो है मैच नहीं हो पाएगा और यही हुआ कि फर्स्ट T20 में जो है वो मैच नहीं हो पाया। उसके अलावा जो है सेकंड T20 जो है वो मैच बहुत अच्छा हुआ, उस पर मैंने आपको बताया था कैसे होगा क्या होगा, सारी चीज़ सारी सूरत हाल मैंने आपसे बात की थी। अब हम बात करेंगे 30-20 के ऊपर कि 30-20 जो है वो कार्डिफ में जो है वो खेला जाना है आज और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है मैच 10:30 बजे शुरू होगा। तो कार्डिफ की जो वेदर है वो इस टाइम पे करंट जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर बारिश चल रही है, बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हो सकता है कि मैच जो है थोड़ा सा मुतासिर हो। थोड़ा सा मुतासिर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज़ाहिर से बारिश तो तेज़ हो रही है। रीज़न ये है जिस वक्त जो है मैच होगा उस वक्त जो है बारिश बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 20-30% है, यानी कि ड्रिजलिंग होगी। तो ड्रिजलिंग से ही होगा कि थोड़ा बहुत जो है मैच रुकेगा और लेकिन मैच हो जाएगा। हो सकता है मैच के आवर्स कम हो जाए, हो सकता है 15 आवर्स का मैच हो या हो सकता है 14 आवर का मैच हो, और या ये भी हो सकता है कि टॉस थोड़ा डिले हो जाए। और उसके अलावा जो है अगर हम देखें जो भी पहले टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगा, क्योंकि कंडीशन सिचुएशंस वैसे ही होंगी। क्योंकि जब बारिश होती है तो आपको पता है पूरा जो माहौल वो फॉरकास्ट हो जाता है, चारों तरफ बादल होते हैं, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि बॉल बहुत स्विंग होता है। उसके अलावा जो है मौसम जो है वो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 10:30 बजे होगा और इंग्लैंड के हिसाब से वहाँ पे शाम के 6:30 हो रहे होंगे, तो 6:30 से लेकर 10:30 तक जो है वो बारिश बहुत कम है, ठीक है। लेकिन 10:30 के बाद से फिर बारिश जो है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी बारिश हो रही है वहाँ पर, तो सेम 10:30 बजे इंग्लैंड के 10:30 बजे वहाँ पर जो है दोबारा से वो बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैच जो है वो मतलब कि मुतासिर रहेगा, मतलब कि टॉस भी डिले हो सकता है कि टॉस डिले हो जाए। उसके अलावा जो है मैच में बीच बीच में हो सकता है कि पॉज हो बारिश की वजह से। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी एक मैं बात बोलूँगा कि इंग्लैंड के पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं पानी को सोक करने के लिए, उनके पास सुपर सॉपर भी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं उनके पास, तो वो जो है इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते। फर्स्ट T20 में भी उन्होंने पहले ही तकरीबन 1 घंटे पहले ही बोल दिया था कि भाई मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर वो चाहें तो वो चीज़ों को सेट कर सकते थे, वो हैंडल कर सकते थे, वो पानी को जो है थोड़ा एफर्ट करके अपने जो हैं वहाँ के ग्राउंड स्टाफ वो ठीक करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले 1 घंटा पहले अनाउंस कर दिया कि मैच जो है वॉश आउट हो गया, मैच नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जो है मैं आपको ये एक एग्जांपल दूंगा एशियंस में जो है सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ में सुपर है वो है श्रीलंकन्स। श्रीलंका में जब एशिया कप हुआ था लास्ट टाइम, इतनी बारिश थी और वहाँ पर जो है साफ बात है बारिश का कुछ पता भी नहीं होता, आधे घंटे तक धूप होगी और आधे घंटे बाद अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है वहाँ का मतलब कि वेदर रहता है, लेकिन वहाँ का जो ग्राउंड स्टाफ वो इतना अच्छा है, उनको इतनी टेक्निक है कि वो पानी जो है ऐसे साफ़ करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बारिश हुई भी थी या नहीं हुई थी। इतनी अच्छी टेक्निकल उनकी चीज़ें हैं श्रीलंका के जो ग्राउंड स्टाफ हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंग्लैंड को भी चाहिए कि अपने ग्राउंड स्टाफ को थोड़ा एक्टिव करे और चीज़ों को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाए ताकि मैच पूरा हो सके। क्योंकि मैंने देखा है कार्डिफ यानी कि सोफिया गार्डन्स जो कार्डिफ का है, वहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टिकट्स हैं वो भी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैच के लिए लोग कितना बेताब हैं। तो मैच होना चाहिए, बेशक कम हो, आवर्स कम हो जाए, क्योंकि जाहिर से जस्ट बिकॉज ऑफ एक नेचर है, बारिश है, वो तो होनी है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन पूरा मैच बेशक होना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो एंटरटेनमेंट मिले, लोगों को एंजॉय मिले। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान को जो है ये खेलने की जो है जितनी ज़्यादा खेलेगा पाकिस्तान उतनी ही वर्ल्ड कप की उनको प्रैक्टिस होगी, और होप करते हैं कि मैच जो है वो हो सके, बारिश से मैच मुतासर ना हो। उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के 30-20, जिसमें जो है जो प्लेइंग 11 होगी वो क्या होगी, क्या चेंजेस होंगी। पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकती हैं वो 2 हो सकती हैं। वो कौन सी 2 हो सकती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइम अय्यूब के चांसेस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइम अय्यूब के चांसेस इतने नहीं हैं इंग्लैंड की सीरीज़ में, हो सकता है वो पूरी सीरीज़ ना खेलें। जब से गैरी क्रिस्टन आए हैं तब से वो साइम अय्यूब को है कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं बैटिंग करने का, और उनके साथ घंटों जो है वो कोचिंग करते हैं साइम अय्यूब की। उनके साथ साइम अय्यूब को बैटिंग का तरीका, किस तरह से शॉट्स खेलने हैं, किस तरह से उनको काफ़ी जो स्किल्स हैं वो साइम अय्यूब को जो है वो सिखा रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके अलावा जो फिर गैरी क्रिस्टन ने जो है बाबर आजम से बात करी, उसकी बेस पे जो है साइम अय्यूब सेकंड T20 खेले, जबकि बाबर आजम हक में नहीं थे। बाबर आजम ये चाहते हैं कि उस्मान खान जो है वो प्लेइंग 11 में आए, लेकिन गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। जब उन लोगों ने
आपस में बात करें तो फिर ये फैसला किया कि सेकंड T20 में साइम अयूब को चांस है, लेकिन वही रहा कि साइम अयूब फिर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन थर्ड T20 में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस की थी और पाकिस्तान ने भरपूर प्रैक्टिस की थी, जिसके अंदर जो है ये जिसमें जो ये देखा गया था साइम अयूब के लिए एक अलग से जो है बैटिंग सेशन रखा हुआ था और गैरी क्रिस्टन उनके साथ लगे हुए थे। तो इससे ये हिंट मिलता है कि थर्ड T20 में भी शायद साइम को चांस मिले। और उसके अलावा जो है फास्ट बॉलर्स में अगर देखे जाए तो नसीम शाह को चांस मिल सकता है अगर थर्ड T20 मैच होता है, बारिश से इतना मुतासर नहीं होता और कंडीशंस जो, क्योंकि सब कुछ बेस करता है कंडीशन के ऊपर, तो कंडीशन बहुत मैटर करती हैं। तो देखें अगर कंडीशन हुई कि 4 फास्ट बॉलर्स खेलने चाहिए तो 4 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे और शादाब खान को बैठा लेंगे। शादाब खान की जगह फिर ये होगा कि आपका जो है नसीम शाह को इन कर देंगे। और अगर जो है ऐसा नहीं होता कि 4 फास्ट बॉलर्स नहीं खेलेंगे तो हो सकता है कि शादाब खान की जगह अबरार को खेले। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड जो है ना वो हमेशा स्पिनर्स पे फंसता ही, उनकी हिस्ट्री है। इंग्लैंड जो है हमेशा फंसता है। आपने देखा होगा, मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि अबरार को टेस्ट सीरीज़ में जब इंग्लैंड जो है पाकिस्तान आई थी, उसने टेस्ट सीरीज़ खेली थी, तो अबरार को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला ही नहीं था। तो वो स्पिनर्स पे फंसते हैं। मेरे हिसाब से चौथा फास्ट बॉलर ना डालें, आप डायरेक्ट शादाब खान की जगह जो है अबरार अहमद को डाल दें। फिर आइए कि आपके 3 पेसर्स ऑलरेडी खेलने, जिसमें शाहीन होंगे, आमिर होंगे और हारिस रऊफ होंगे। आप शादाब की जगह आराम से जो है अबरार को इन कर सकते हैं। और अगर दूसरी चेंजिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, तो साइम अयूब की जगह उस्मान खान ही होंगे। और अगर साइम अयूब जो हैं वो खेलते हैं तो फिर उस्मान खान जो है वो बाहर बैठेंगे। तो यही चेंजेस हैं और उसके अलावा तो कोई चेंजेस इतनी खास होंगी नहीं। तो या तो 4 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, अगर 4 फास्ट बॉलर खेले तो नसीम शाह ऐड हो जाएंगे, शादाब तो वैसे भी बाहर होने ही होने हैं। और अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं और 3 पेसर्स ही रहेंगे तो शादाब की जगह अबरार आ जाएंगे। अब देखते हैं कि शादाब तो बाहर हो ही रहे हैं, उनकी जगह अबरार आते हैं या नसीम शाह आते हैं, क्योंकि नसीम शाह ने भी कल जो है वो प्रैक्टिस में काफ़ी बॉलें करवाई हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि नसीम शाह की जो जब से इंजरी से वापस आया ना, उनकी आयरलैंड सीरीज़ भी अच्छी नहीं गई। जिस तरह का वो बॉलर है, जिस तरह के पास उसके पास कैपेबिलिटी है, कैलिबर है बॉलिंग करने का, वो इतना नज़र नहीं आया उसके अंदर जो है आयरलैंड सीरीज़ में। आयरलैंड के बैट्समैन ने नसीम शाह को बहुत अच्छा टैकल किया। तो नसीम शाह को जो है अगर मैच मिलता है तो नसीम शाह को काफ़ी प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को इस सीरीज़ में, अगर नसीम शाह को मैचेस मिलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कंडीशंस मैंने आपको बता दी है कि टोटली प्लेइंग 11 बेस करती है आपके कंडीशन के ऊपर। अगर मौसम फॉरकास्ट होता है तो हो सकता है चौथा फास्ट बॉलर आपका नसीम शाह खेले। और अगर जो है कंडीशंस ऐसी होंगी कि स्पिनर खिलाने का चांस बनता है तो यहाँ पर जो है शादाब खान को बाहर करके अबरार अहमद को इन कर लिया जाएगा, क्योंकि शादाब खान तो वैसे ही बाहर होंगे। अब उनकी जगह देखते हैं अबरार को इन किया जाता है या नसीम शाह को इन किया जाता है। ये सिचुएशन जो है वेदर और कंडीशन देखकर ही होगी। तो उसके अलावा जो है अगर हम बात करें उस्मान खान की, उस्मान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। उस्मान खान को आयरलैंड की सीरीज़ मैंने पहले बोला था कि देनी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं मिली। और इंग्लैंड में भी अब तक फिलहाल उनको कोई मैच नहीं मिल रहा। चले मैच नहीं मिलता उस बेस पर कि अगर साइम अयूब परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन साइम अयूब परफॉर्म ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उस्मान खान को चांस नहीं मिल रहा। तो देखते हैं, वैसे तो होपफुली 70% चांस है कि साइम अयूब खेलें। और अगर साइम अयूब नहीं खेले तो फिर ओपनिंग जो है वो रिजवान के साथ जो है उस्मान ही करेंगे। और या तो अगर उस्मान नहीं खेले तो साइम अयूब ही खेलेंगे, तो वो भी रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि बाबर ने क्लियर कह दिया मैं 1 डाउन ही खेलूंगा। और उन्होंने ये बात पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी थी। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड की टीम की कि इंग्लैंड के कैंप से जो है वो अच्छी खबर नहीं आ रही। वो ये है कि उनके जो कैप्टन है जॉस बटलर, अब वो अवेलेबल नहीं होंगे। पाकिस्तान से जो T20 सीरीज़ हो रही है वो तीसरा और चौथा T20 नहीं खेलेंगे। वो इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि जो है उनके घर जो है पैदाइश होने वाली है, बेबी बॉर्न होने वाला है, जिसकी वजह से जो है वो जो है बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ से कमिटमेंट्स हैं। तो वो जो है ज़ाहिर सी बात है अपनी फैमिली को वक्त देंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे। तो जो है उन्होंने जो है माजरत कर ली है और वो जो अपनी जो है फैमिली के पास जा चुके हैं। तो वो इस मैच में जो है नहीं खेलेंगे जॉस बटलर। और उन्होंने ये भी बोला था कि वर्ल्ड कप में भी कुछ मैचेस जो हैं वो मिसिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट मैच जो है स्कॉटलैंड से था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं जो हूँ शायद अवेलेबल ना हूँ। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूँ, इयन मॉर्गन जो है फॉर्मर कैप्टन जो है इंग्लैंड के, उन्होंने ये बात बोली कि जॉस बटलर का ये वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है, क्योंकि जॉस बटलर की इतनी इंग्लैंड को लेकर अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर रिसेंट पास्ट इंडिया में जब इनका टूर होता वहाँ पर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और जॉस बटलर की खुद भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि तो सब कुछ जॉस बटलर का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है इस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है जब बंदा सुनता और जब इंग्लैंड की कोचेज़ ने, उनके मैनेजमेंट ने बात की तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि चलें वो स्कॉटलैंड के मैच में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान
की जो सीरीज़ है जिसमें तीसरा T20 और चौथा T20 जो है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके घर में बेबी बॉर्न होने वाला है और उनकी वाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने माजरत कर ली है और वो जो है अब डायरेक्ट टीम को जो वर्ल्ड कप में ज्वाइन करेंगे। तो ये थी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के 30-20 की खबरें जो कि मैंने आपको बताई। आपके लिहाज से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेयर को बाहर रखना चाहिए, कौन से प्लेयर को इन रखना चाहिए, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दिया करें। मेरी बात से अगर एग्री करते हैं तो भी अपना कमेंट लाजमी दिया करें, और मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो भी अपना कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लाजमी किया करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को लाजमी फॉलो कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।